ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइम हो रहा है 7:50। आज 11 अगस्त है, 11 अगस्त। तो स्टार्ट करते हैं हम। अभी मार्केट बंद है, मार्केट खुलने में अभी 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट की टेंडेंसी कहाँ हो रही है जाने के लिए, कोई कंसोलिडेशन है या नहीं। प्राइस एक्शन, प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड होगा हमारा सब कुछ। प्राइस एक्शन मतलब हम सिर्फ प्राइस को देखते हुए और ट्रेंड को देखते हुए ट्रेड करेंगे। कोई इंडिकेटर कोई भी टेक्निक, कोई भी न्यूज़, इसके बेसिस में कभी ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। सबसे पहली चीज़, स्टॉक मार्केट में 80% आप कभी जज नहीं कर सकते स्टॉक कहाँ जाएगा। सिर्फ 20% आप एनालिसिस कर सकते हैं। इसलिए अगर आप इंट्राडे करते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, मैं सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में फोकस करूँगा, तो आप रिस्क बहुत ही कम लीजिए। अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ट्रेड करिए। सबका रिस्क अलग अलग होता है, सबकी रिस्क कैपेसिटी अलग अलग होती है। सो आप 5 से 10% या 20%, जितना आपकी रिस्क कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही ट्रेड करिए, क्योंकि इंट्राडे आपको क्विक रिटर्न्स तो देता है बट उतना ही ज़्यादा वॉलेटाइल और रिस्की भी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी का मैंने 1 डे टाइम फ्रेम खोल दिया। 1 डे टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है निफ्टी ने अपना बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट तो दे ही दिया था, जो जून से लेके अगस्त तक कंसोलिडेशन चल रहा था। फाइनली निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया एंड अब वो एक फ्लैग एंड पोल बनाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ से दो चीज़ें हो सकती है। पोल से हमेशा दो चीज़ होती है। मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, ये ऊपर ही जाएगा इसको ब्रेक करके, बट लग रहा है अभी सिर्फ इसको 4 दिन हुए हैं कंसोलिडेट हुए। इसको थोड़ा और टाइम लग सकता है कंसोलिडेशन में। इसलिए आजकल अभी के टाइम ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की है। 2-3 दिन तक ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की है जब तक एक ट्रेंड नहीं मिल जाता। क्यों रिस्की है? क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रखा है। एक फ्लैग तो बन गया। फ्लैग का मतलब क्या हुआ, एक बहुत ही अच्छा बुल रन था। बुल रन मतलब मार्केट राइज करा, ऊपर गया मार्केट बहुत ही अच्छे से। उसके बाद अब कंसोलिडेशन हो रहा है, तो मार्केट हमेशा कंसोलिडेट करके ही जाएगा ऊपर। तो बोल सकते हैं हम, अगर मैं पैरेलल चैनल बनाऊं, यहाँ पे मार्केट ऐसे कंसोलिडेट हो रखा है, सिर्फ इसी पॉइंट के बीच में घूम रहा है बार बार। कभी डोजी बन रही है, 2 बार तो हमारे पास डोजी बन गई। ठीक है, इनफैक्ट 3 बार। इस वाली कैंडल को भी हम डोजी बोल सकते हैं। ओके, सो देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें कुछ मिलता है या नहीं। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूं तो काफ़ी कंसोलिडेशन है स्टॉक। ठीक है, स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट फिर नीचे आ जा रहा है। सो अभी हम कुछ भी गेस नहीं कर सकते। ठीक है, देख सकते हैं हम यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है। तो मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में ये एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस बोल सकता हूँ, क्योंकि इससे ऊपर नहीं गया है अभी स्टॉक। देख सकते हैं आप, 4 अगस्त से इससे ऊपर नहीं गया है। तो इसको मैंने एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस मान लिया है। ठीक है, क्यों माना है? क्योंकि यहाँ ये सबसे लास्ट रेजिस्टेंस है। एक और बात जो मैं हमेशा फोकस करता हूँ जिस बात में, हम सिर्फ लास्ट रेजिस्टेंस पे ही फोकस करते हैं। जो लास्ट टाइम रेजिस्टेंस मिला होता है ना, उसी पे फोकस करते हैं। ठीक है, एंड सपोर्ट आप देख सकते हैं, ये पूरा ही सपोर्ट दिख रहा है हमें। तो ये तो 1 आवर टाइम फ्रेम में मैंने बना दिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कहानी। ठीक है, ओके, एंड जो आपका रेजिस्टेंस है ना, वो यहीं तक मानिएगा आप, जहाँ पे हमेशा वैसे बॉडी तक मानते हैं, तो मैंने बॉडी तक ही ले लिया इसे। ठीक है, ओके। दूसरी चीज़, 15 मिनट टाइम फ्रेम खोल लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी जो हमने 1 आवर पे बनाया था रेजिस्टेंस, वो यहीं पे आ गया 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो ये हमारा न्यू रेजिस्टेंस हो गया। इससे पहले हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे था, बट अनफॉर्चुनेटली वो ब्रेकआउट नहीं दे पाया, इसीलिए रेजिस्टेंस अब यहाँ पे हो गया। ठीक है,
ऐसा कुछ सिनेरियो है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अब सवाल ये उठता है सबसे मेन, हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे, हाउ वी विल ट्रेड। तो ट्रेडिंग के लिए तो हम सब ये कर रहे हैं, ट्रेडिंग आपको करनी कैसी है, क्योंकि कंसोलिडेशन में है मार्केट। मेरा पहला एडवाइस सबके लिए यही रहेगा, एक जो कंसोलिडेटेड मार्केट होता है उस पर ट्रेड हमेशा अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन में है। मार्केट कहीं भी जा सकता है, ऊपर नीचे, कंसोलिडेट भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है। और अगर फ्लैट हुआ तो आपका ऑप्शन बाइंग करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। फ्लैट में हमेशा प्रीमियम श्रिंक होगा और चांसेस है कि आप लॉस कर बैठोगे, और सेलिंग के लिए मार्जिन काफ़ी ज़्यादा चाहिए। ओके, सो हमारा क्या मूव रह सकता है, ठीक है। मूव क्या रह सकता है हमारा, मूव हमारा ये रह सकता है कि हम ऊपर वाले पॉइंट से पहले तो बाय नहीं करेंगे, इस लाइन को ब्रेकआउट देने देंगे और इसके नीचे हम सेल करेंगे। इसके नीचे अगर चले जाता है तो बहुत ही अच्छा सेल बोल सकता हूँ मैं आपको। आप लोग यहाँ तक तो कम से कम जाएगा ही जाएगा, 200 पॉइंट जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत ही अच्छे, बिना किसी रेजिस्टेंस से ऊपर तक गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया उसने ऊपर जाने में, ठीक है। तो हो सकता है नीचे भी उतनी तेज़ी से है। ओके, सो निफ्टी का एनालिसिस आज के लिए यही रहेगा। मैं कोई और एनालिसिस नहीं करना चाहता आप लोगों के लिए। दिख तो मुझे ये भी रेजिस्टेंस रहा है, बट इसने ब्रेकआउट दिया है बार बार, इसलिए हम श्योरिटी नहीं ले सकते किसी रेजिस्टेंस की। हाँ, कल यहाँ पे जब स्टॉक आया था सप्लाई जोन में, ये इसका आपका सपोर्ट था, मैं इसको सपोर्ट बोलूँगा, आप अच्छा लेवल बोलूँगा। यहाँ जब स्टॉक हर बार टच करता है तो उसको एक अच्छा बुलिश मोमेंटम मिलता ही है। जैसे लास्ट टाइम यहाँ भी मिला था, इन जगहों पे भी उसको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए अगर यहाँ से आप दिखता है आपको ट्रेंड मूव करते तो आप कर सकते हो, ठीक है, आप कर सकते हो, यहाँ पे बाय भी कर सकते हो अगर आपको ट्रेंड मूव करते हुए दिख रहा है। बट आप वेट करिए, कम से कम 2-3 कैंडल्स का वेट करिए, यहाँ पे आने दीजिए स्टॉक को। मैं आपके लिए ड्रॉ करके बता देता हूँ हमेशा की तरह, अगर स्टॉक यहाँ से नीचे गिरता है और बिल्कुल यहीं से या इसके आसपास से कहीं से सपोर्ट ले लेता है, अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ तो आप बिल्कुल बाय मत करिएगा, ठीक है। कंसोलिडेशन हो रहा है मतलब इस लेवल को ब्रेक करने की तैयारी हो रही है, नीचे जाने की तैयारी हो रही है। बट अगर सडनली ऊपर चले जाता है, ठीक है, तो आप इसको बाई करने का सोच सकते हो। अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है, कोई इवनिंग स्टार बन जाती है या फिर कोई हैमर बन जाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग बाई दे सकता है। टेंडेंसी इसकी हमेशा रही है यहाँ से या यहाँ तक तो टच करने की, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि इंट्राडे में आपका 200 से 320 100 पॉइंट कम नहीं होते हैं इंट्राडे में, काफ़ी ज़्यादा होता है। पहला टेंडेंसी मैंने आपको ये ड्रॉ करके बता दी। दूसरा क्या हो सकता है, स्टॉक नीचे जाएगा एंड कंसोलिडेशन होने के बाद इसको ब्रेक कर देगा, दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी, स्टॉक नीचे जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा, फिर यहाँ पे फिर से एक पुल बैक लेके फिर बूम ऊपर तक, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई। एक लास्ट पॉसिबिलिटी मैं और बता देता हूँ, स्टॉक नीचे गया इस अपने ट्रेंड को तोड़ते हुए, विक्स नहीं, अगर नीचे आपको विक्स दिख रही है तो प्लीज़ इसको डाउन ट्रेंड मत मानिएगा। विक्स जहाँ भी दिखी है मतलब वहाँ रिजेक्शन है। फिर ऊपर गया एंड फिर नीचे, ये भी एक सेलिंग सिग्नल है। तो मैंने आपको एक बाइंग, फिर एक सेलिंग, फिर एक बाइंग, फिर एक सेलिंग। अब होता क्या है कि आपको पता कैसे चलेगा, अभी मार्केट ऑफ है, बताना बहुत इजी है कि मार्केट हाँ ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है, 4 वेज से मूव कर सकता है या फ्लैट मूव कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट मेन चीज़ है आपको पता कैसे चलेगा। आपको तभी पता चलेगा जब आप वेट करेंगे। होता क्या है, हम जैसे ही कैंडल यहाँ आ जाती है, थोड़ा सा रेड दिखने लग जाती है, आप सोचते हो नीचे तोड़ देगा। जैसे ही यहाँ से थोड़ा सा हैमर वैमर दिख जाता है, आप सोचते हो ऊपर चले जाएगा।
इंडिकेशन कैंडल के बाद आप एक कंफर्मेशन, हमेशा 2 कैंडल्स तो कम से कम वेट करिए देखना। एक इंडिकेशन कैंडल जब इस पॉइंट पे चले जाती है और उसके बाद वाली कैंडल वो आपके ट्रेंड के साथ मूव कर रही है या नहीं। क्योंकि आपको एक स्ट्रॉन्ग, आप जब ट्रेड लेते हो तो एक अच्छा ट्रेड लीजिए, ठीक है। मैं सारा हटा देता हूँ। तो कंफर्मेशन कैंडल और इंडिकेशन कैंडल आप देखें ना, जब भी आप लॉस करते हो तो मैक्सिमम टाइम्स आप हरी ट्रेड की वजह से ही लॉस करते होंगे। अगर आप पेशेंस से सब देख रहे हो कि मार्केट कहाँ जा रहा है तो लॉस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ओके, दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ओके, मैं सब कुछ डिलीट करता हूँ। ओके, बैंक निफ्टी हम स्टार्टिंग से 1 डे टाइम फ्रेम से देखेंगे। बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेट हो रखा है तो ब्रेकआउट दे सकता है। दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन में, मैंने ये बात हमेशा बोलता हूँ, बैंक निफ्टी और निफ्टी लगभग एक जैसा ही काम करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका पैरेलल चैनल बनाऊँ तो ये हमेशा इस चैनल के बीच में ही कंसोलिडेट हो रखा है। कंसोलिडेशन है, ट्रेड रिस्की है, बट कंसोलिडेशन से एक और फ़ायदा होता है, हमें पता चल जाता है कि बाय सेल कहाँ करें, ब्रेकआउट का पता चल जाता है कंसोलिडेशन। तो ये है आपका बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में नीचे एक बहुत अच्छा सप्लाई जोन है, बट ये पहले स्ट्रेट था सप्लाई जोन, अगर आप नोटिस करोगे सप्लाई जोन ये था, बट यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। सप्लाई जोन बार बार ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सप्लाई जोन मिल रहा था बार बार, इससे नीचे नहीं जाने दे रहा था, ठीक है। बायर्स बहुत ही एक्टिव हो जा रहे थे इस जोन के टाइम पे। अब आपको एक चीज़, बहुत ही प्यारी चीज़ दिखेगी यहाँ पे कि सप्लाई जोन यहाँ था, धीरे धीरे सप्लाई जोन ना ऊपर ऊपर जा रहा है। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे सप्लाई जोन यहाँ चले गया, फिर उसके बाद यहाँ चले गया। तो क्या ये एक ट्रेंड है? बोल सकता हूँ क्या मैं? ट्रेंड लाइन आप ऐसे बनाओ, ठीक है, ध्यान से देखना, ऐसे बनाओ, कैसे भी बना सकते हो ट्रेंड लाइन, कुछ भी हो सकती। कोई बंदा ट्रेंड लाइन ऐसे बनाएगा तो कोई ऐसे बना देगा, कोई इन दो पीक्स को जोड़ देगा, सॉरी इन दोनों को जोड़ देगा, कोई ऐसे। ठीक है, ट्रेंड लाइन कई सारे तरीक़ों से बन सकती है, ठीक है, कई सारे तरीके, क्योंकि आप जैसी ट्रेंड लाइन बना रहे हो ज़रूरी नहीं है सभी वैसी ट्रेंड लाइन बनाए, बट हाँ लेवल्स सबके एक जैसे होते हैं। इसीलिए बोला जाता है ट्रेंड लाइन से ज़्यादा अच्छा लेवल्स होते हैं, ठीक है। ओके, ये कल क्या हुआ था, मार्केट यहाँ से खुला, ऊपर गया, उसके बाद तो पूरा कंसोलिडेशन हुआ एंड फिर लॉस, सेल हो गया, ठीक है, नीचे गिर गया मार्केट, सेलिंग हो गई थी। तो कंसोलिडेशन हो रहा है जब मार्केट में, तो इसका मतलब एक ट्रेड आ रही है। कंसोलिडेशन से जो ट्रेड मिलती है वैसी ट्रेड किसी भी मार्केट से नहीं मिलती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा ट्रेंड लाइन शो हुआ है मुझे, तो मैं एक ऐसा सा एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, ठीक है। हो सकता है कुछ निकल के आए इस ट्रेंड लाइन से, हो सकता है नहीं भी आए, हम कुछ श्योरिटी नहीं ले सकते, बट एक चीज़ ज़रूर श्योर है कि इसका लेवल्स जो है वो धीरे धीरे ये ऊपर ही जा रहा है। देखो ऐसे धीरे धीरे इसके लेवल्स ऊपर ही बढ़ते जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं लेवल का मतलब? पहले सबसे नीचे वाली लाइन पे सपोर्ट मिल रहा था, अगर मैं इसका कलर चेंज करूं, अब ग्रे वाली लाइन में सपोर्ट मिल रहा है एंड अब पर्पल वाली लाइन में सपोर्ट मिल रहा है, तो इसके सपोर्ट ऊपर ऊपर बढ़ रहा है। तो ये हमें क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि ये अप ट्रेंड दिखाना चाह रहा है, मार्केट जो है अप ट्रेंड दिखाना चाह रहा है।
एंड 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम जितना छोटा हो हमारी एनालिसिस उतनी टफ होती जाती है, ठीक है। 1 आवर में मैं देखूँ तो हम बोल सकते हैं 1 आवर में भी दिख रहा है कि ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो कैसा रहेगा आप लोगों का बैंक निफ्टी का ट्रेड आज का, मैं बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में आप ये ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ कर ही लीजिए। अब आपकी मर्ज़ी है आप कैसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हो। विक्स के थ्रू अगर ड्रॉ करना चाहते हो, बॉडी के थ्रू ड्रॉ करना चाहते हो, वो सब आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ऐसा कुछ ट्रेंड फॉलो करता दिख रहा है मुझे। एंड अगर इस ट्रेंड लाइन में आपको सपोर्ट दिखता है, ट्रेंड लाइन में या ट्रेंड लाइन के ऊपर नीचे, क्योंकि मैंने आपको बताया है क्यों ऊपर नीचे, प्रैक्टिकल मार्केट है। ये ट्रेंड लाइन पत्थर की लकीर नहीं है कि इसी पे जाके बिल्कुल टच होके ऊपर जाएगा, क्योंकि हो सकता है थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर जाए, क्योंकि सब लोगों की ट्रेंड लाइन बनाने की जो एंगल होगा, जो ट्रेंड होगा, जो कोई विक्स देख के बनाता है, कोई बॉडी देख के बनाता है, सबका अलग होगा। एंड आपको सबके साथ चलना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट सिर्फ आप अकेले नहीं चलाते हो, ठीक है, ट्रेडर्स ही चलाते हैं। ओके, सो ये बन गई आपकी ट्रेंड लाइन। एंड आज हम देखेंगे अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया तो ये बायर है, ठीक है। सपोर्ट ले लिया अच्छे से, आपको इवनिंग स्टार या हैमर कुछ नीचे से रिजेक्शन दिख रहा है तो ये फुल ऑन बाय है। नहीं दिखता है तो आप इसको ब्रेक होने का वेट करिए, ये आपका टारगेट है इजीली, ठीक है। ऊपर जाएगा तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते जब तक क्या, ये कंसोलिडेशन का जो, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ रेड लाइन से, ये कंसोलिडेशन का जो पार्ट है ये तोड़ के नहीं चले जाता ऊपर, तब तक आप कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। एंड ये आपका रेजिस्टेंस जोन तो हमेशा से है ही, एक और इस जोन में हमेशा कंसोलिडेशन ही हुआ है, तो आपको क्लियर होती जा रही है चीज़ें। अब आप इन लेवल्स को देखने के बाद आपको रियलाइज़ होगा लाइव मार्केट में ये लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो आप चाहते हो मैं आपसे लाइव मार्केट में भी जुड़ूँ, मैं आपसे लाइव मार्केट में भी जुड़ूँगा। एंड फिर देखते हैं कि बैंक निफ्टी में और निफ्टी में आज कितने अच्छे से हमारे इन लेवल्स को फॉलो करता है मार्केट। बैंक निफ्टी का मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, एंड ये निफ्टी का बहुत ही सिंपल सा मैंने बताया आपको, और कुछ नहीं बताया, सिर्फ 2 लेवल्स के बीच में कंसोलिडेशन हुई है, वो नॉर्मली ड्रॉ करिए। ओके, सो लाइव मार्केट में मिलता है गाइस। एंड इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो हमेशा अपने कॉर्पस से ज़्यादा ना रिस्क ले, थोड़ा थोड़ा ही रिस्क ले, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके रखिए। ओके,